भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें उनको बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसको ध्यान नहीं करोगे तो सब कटिंग गड़बड़ हो जाएगी। ये कैंची है, कैंची अगर आपकी धार लगी नहीं है, कटिंग करोगे तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हाँ, तो हमेशा कैंची को धार लगवा कर रखें, अच्छे से अच्छे हैं। जब कटिंग सही होगी तो फिटिंग अपने आप सही अच्छे से आएगी। जब फिटिंग अच्छी आएगी तो कस्टमर आएंगे आपके पास। तो कैंची में जब जब धार लगवाते रहो, धार लगवाते टाइम ये देखें बिल्कुल सही चल रही है कि नहीं चल रही है, बैलेंसिंग बराबर है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कपड़ा टेढ़ा काट देती है, आप कटिंग कर रहे सीधा, ये पल्ले कम ज़्यादा अगर धार लगाने वाले लगा दिया तो कटिंग गलत हो जाएगी। बहुत जानकारी आज फुल वीडियो आपको बताएंगे बहनों भाइयों की सिलाई में किन किन चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करें। हाँ, तो सिलाई का काम अगर करते हैं तो कैंची आप हमेशा धारदार होनी चाहिए, और नोक, ये नोक जरूर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कुटका लगाना रहता है ऐसे तो यहाँ जरूर कट होना चाहिए। यहाँ कैंची अगर अच्छी धार लगी तो यहाँ पे कट लगाने के लिए ऐसे कट लगाना आपको। हाँ, ये देखिए ऐसे कट लगाना आपको, अगर ऐसे तो यहीं से कट लगेगा। हाँ, तो जब कैंची अगर धार सही नहीं लगी है तो कट नहीं होगा। हाँ, कभी कभी बैक वैक पॉकेट बनाते टाइम या गला बनाते टाइम इसको ऐसे काटना पड़ता है ऐसे। तो ये चीज़ जरूर अच्छी होनी चाहिए, यहाँ भी होने अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नोक जरूर होनी चाहिए कटिंग करने के लिए। कभी कभी बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा काटना है, अगर आपको बिल्कुल हल्का से काटना है तो यहाँ से काटोगे तो ज़्यादा कट जाएगा आपका। जब ऐसे काटोगे आप यहाँ ज़्यादा कट जाएगा, इसीलिए कोई चीज़ बिल्कुल थोड़ी सी काटनी रहती। तो कैंची में ये नोक बहुत ज़रूरी होती है। जब कभी कैंची लगवाएं, धार लगवाएं, शान लगवाएं, कहीं कहीं धार बोलते हैं, कहीं कहीं शान बोलते हैं, तो इसमें ये देख लें बराबर से लगाया कि नहीं लगाया है। अगर कम ज़्यादा लगा होगा तो जब कटिंग करोगे ऐसे आप तो कपड़ा तिरछा भगा करेगा, तिरछा भगेगा। हम अगर कैंची सही धार नहीं लगी है तो, अगर धार सही लगी है तो अच्छे से कटिंग होगी। जब अच्छी कटिंग होगी तो अच्छी सिलाई होगी। हाँ, अच्छी फिटिंग आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, दूसरी बात स्केल आपकी, यहाँ ये पटरी है, ये सूट काटने में, सलवार काटने में बहुत इंपॉर्टेंट पटरी है। यहाँ ये स्केल जरूर होनी चाहिए। अगर ये स्केल आपके पास नहीं है यहाँ तो आप फेल हैं समझो। हाँ, क्योंकि इसका जो शेप देख रहे हैं आपका, ऐसे हाथ से नहीं आ पाएगा शेप अगर ये स्केल से ये नहीं है तो। सिलाई काम वालों को नंबर 1 कैंची, नंबर 1 स्केल है। स्केल भी कंपनी को होनी चाहिए। है लोकल आती है, उनका शेप सही नहीं रहता है तो कटिंग सही नहीं हो पाती है। इस पैंट के बिना न पैंट कट सकती है, स्केल के बिना न पैंट कट सकती है, न सूट कट सकता है, न सलवार कट सकता, कोई चीज़ XYZ नहीं कट सकती है। हाँ, तो जब भी खरीदे तो अच्छी कंपनी खरीदे, जिससे आपकी कटिंग बेहतर हो और अच्छे से अच्छे आप कटिंग करेंगे तो अच्छी फिटिंग आएगी ऑटोमेटिक। हाँ, तो सिलाई अगर काम करते हैं तो हर चीज़ आपके पास अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। कैंची अच्छी होनी चाहिए, स्केल अच्छी होनी चाहिए, क्रॉस स्केल, और ये स्केल हमारे गांव इसको पटरी बोलते हैं, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हाँ, कटिंग करने में इसका बहुत अहम रोल होता है। कहीं लाइन खींचनी है तो इससे खींची जाती है, कहीं टेढ़ा पर करना है, सीधा करना है, कुछ करना है XYZ, सीधी लाइन खींची तो ये 3 आइटम आपके बहुत जरूरी अच्छे होने चाहिए। ठीक, और चौथा नंबर चाक है। हाँ, चौक अगर अच्छी होगी तो आप मार्किंग अच्छी करेंगे तो कटिंग अच्छी होगी। हाँ, ये देखें, ये चौक अच्छी है तो मार्किंग अच्छी होगी, जब मार्किंग अच्छी होगी तो कटिंग अपने आप अच्छी होगी। हाँ, इसको क्या किया जाता है, कटिंग करने के लिए हल्का तराश दिया जाता है। हाँ, ये देखो भाइयों बहनों, ये तरीका आपको कोई बताएगा नहीं। ऐसे करके तराश लिया तो इसका बिल्कुल बारीक सी लाइन खींचेगी। ये देखो, अगर तराश लिया आपने तो बारीक सी लाइन खींचेगी, नहीं वैसे मोटी लाइन खींचती। जब मोटी लाइन खींचेगी तो कटिंग सही नहीं होगी। हाँ, तो जब भी चाक ले तो इस डबल कलर का